हैं 2005 से पहले लड़कियां घर से निकलती थी, हिम्मत था, कोई लोग शाम में 7 बज जाता था तो लोग चिंतित हो जाते थे परिवार वाला कि वो लौट के आएगा कि नहीं। लालू प्रसाद यादव गरीब के आवाज थे, बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार लालू यादव दिए। तो वो कह रहे हैं कि लालू यादव भले ही लोगों को सामाजिक न्याय दिलवाए लेकिन लोगों को और यादवों को अशिक्षित रखे, किसी को पढ़ने नहीं। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सब दिन हम लोगों का शोषण किए। क्या बात करें, ब्राह्मण शोषण करता है, वो तो दान ही होता है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान का अति किए, अगर ब्राह्मण पढ़े रहते तो बाबा साहब से नहीं लिखवाते कि हम हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमको आगे में क्यों नहीं बैठने दिया जाता था। आगे बैठते थे बाबू साहब जो ब्राह्मण के बेटा थे, अन्य जाति उच्च वर्ग के थे वो जाते थे, और पिछड़ी जाति और SC ST को तो बैठने का नसीब कहाँ था। बीजेपी का एजेंट अच्छा, खुलेआम किशोर कर रहे हैं। आज वो ब्राह्मण के घर पर नहीं जाएगा एक लड़का को बुलाने के लिए, वो बिहार के घर पर नहीं जाता है, अच्छा, न राजपूत के घर पर। वो जाएगा किसके यहाँ? वो गरीब के यहाँ, शोषित के यहाँ। जन स्वराज का खाता नहीं खुलेगा, ये कह दिए। वो कह रहे हैं आप लोग डर गए, चिट्ठी निकालने लगे हैं डर से। आप देखिए अचानक है तो हम चैलेंज करते हैं कि मेरे सीट पर आकर के लड़ ले। आप हरा दीजिएगा, आप जीत हम कह तो रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। हाँ चैलेंज कर रहे हैं। आए दिन बिहार की राजनीति में कुछ ऐसी चीजें घटती रहती है जिसको लेकर बवाल मचा रहता है। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध नहीं घट रहा है। कल 22 तारीख है और कल से जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। क्या कुछ आगे की तैयारियां हैं, इस सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेरिया बरियारपुर के विधायक राजवंशी महतो जी है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कल विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बरसात वाला। पहले दिन में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ सोच के कल जाएंगे विधानसभा? देखिए विधानसभा जाने का मतलब है कि जनता के सवाल को उठाने का है जी। तो जनता का सवाल इतना भयंकर है पूरे बिहार में। आप पटना भी देखिए, या आज मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या हुआ, किसने किया, इस पर हंगामा होगा। और पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो कहते हैं जिसकल राज, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि आपके राजपाट में कितना हत्या हुआ है। और हम भी कहते हैं कि हमारे माननीय नेता लालू जी के राज में और राबड़ी जी के राजपाट में निकाल ले सरकारी आंकड़ा, किसका जंगल राज है। आपको गरीब का नेता को हटाने के लिए साजिश रचे, और आपको तो डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी रोज दिन पटना हो या पूरे बिहार में हत्या होते रहता। वो तो कह रहे हैं 2005 से पहले लड़कियां घर से निकलती थी, हिम्मत था, कोई लोग शाम में 7 बज जाता था तो लोग चिंतित हो जाते थे परिवार वाला कि वो लौट के आएगा कि नहीं। देखिए ये तो कहे न बनाया हुआ हमारे गरीब के नेता की आवाज को बंद करने का साजिश था। लालू प्रसाद यादव गरीब के आवाज थे, बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार लालू यादव दिए। और कहते कि उस समय लड़की नहीं निकलती, लड़की सब निकलती थी। अच्छा। इस साजिश के तहत उनको अति किया गया। एक नया चेहरा उभरा है राजनीति में बिहार में, प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि लालू यादव भले ही लोगों को आजाद सामाजिक न्याय दिलवाए लेकिन लोगों को और यादवों को अशिक्षित रखे, किसी को पढ़ने नहीं दिए। प्रशांत किशोर जी किस जात से आते हैं? हाँ, भूमिहार समाज से। ब्राह्मण है। ब्राह्मण, सॉरी, पांडे हैं। हाँ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सब दिन हम लोगों का शोषण किए। क्या बात करें, ब्राह्मण शोषण करता है, वो तो दान ही होता है। दानी क्या रहेंगे, हम लोगों से दान ले करके अपने बाल बच्चा को पोसते हैं। आप चलिए दिल्ली और बिहार का ब्राह्मण देखिए, जो साइकिल था आज 2-4 चक्का की गाड़ी से चलता है। तो पढ़े लिखे लोग हैं, काम करते हैं तो चल रहे हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं? भारत का संविधान लिख देते उस समय, तब तो बुझते पढ़े लिखे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस संविधान का अति किए,
अगर वो ब्राह्मण पढ़े रहते तो बाबा साहब से नहीं लिखवाते। क्या बात कर रहे हैं, शुरू से पंडित रहते हैं ब्राह्मण, संस्कृत का ज्ञान उनको, और आप कह रहे हैं पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं। अगर वो ठगने का बात नहीं करे हाँ। तो पढ़े लिखे कौन चीज का है? अच्छा। हमारा संविधान तैयार करते, क्या जरूरत था बाबा साहब से? वो भी तो कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर को भी आगे बढ़ाने वाला एगो ब्राह्मण थे जो उनको शिक्षा दिलवाया जबरदस्ती, कहाँ स्कूल में जब नहीं जाने दिया जाता था तो। बाबा साहब के साथ जो भेदभाव हुआ, आज हमारे नौजवान लोग भटक रहे हैं, जो उनके बहकावे में आ रहे हैं। अन्यथा एक भी नौजवान नहीं जाता उधर। तो लालू यादव ही ना अशिक्षित रखे, जब वो 15 साल शासन काल में रहे तो क्यों नहीं पढ़ाए, शिक्षा को मजबूत क्यों नहीं किए? कैसे नहीं किए, कैसे नहीं किए? आरोप तो लगा रहे हैं हम खुद हैं इसका भुक्तभोगी कि हम हाई स्कूल में पढ़ने जाते थे, हमको आगे में क्यों नहीं बैठने दिया जाता था? लालू यादव आए तो आगे में बैठना सीख रहे। अच्छा। और पहले आगे नहीं बैठने दिया? नहीं, पढ़ने जाते थे पीछे बैठना पड़ता था। अच्छा। आगे बैठते थे बाबू साहब, जो ब्राह्मण के बेटा थे, अन्य जाति उच्च वर्ग के थे वो जाते थे, और पिछड़ी जाति और SC ST को तो बैठने का नसीब कहाँ था? ये तो लालू यादव आए जो कि सबको बैठना और चप्पल पहनना, जूता पहन के जाना। अभी भी देखते हैं जहाँ जहाँ सामंती लोग हैं जो घोड़ा पर चढ़ के शादी करने के लिए नहीं जाने देते। तो जंगल राज का आरोप क्यों लगता है लालू यादव पे? ये तो साजिश था, साजिश के तहत देख लिया कि पिछड़ा दलित सबको जो है आगे बढ़ा रहा है, बोलना सिखाया, बैठने के लिए कहा, हमारा अधिकार छीन जाएगा, सब जान जाएगा तो हमको दान दक्षिणा नहीं देगा। इसके लिए साजिश रचा गया। कौन कौन उस साजिश में थे? हमारे शिवानंद तिवारी जी थे, उस समय नीतीश जी के साथ थे, आपको ललन बाबू थे, ये एडवोकेट जनरल जो हैं ये लोग, जगन्नाथ मिश्रा, सब मिल करके एक ऐसा बनाए माहौल कि चलो सिरखंडी की तरह नीतीश कुमार को आगे बढ़ाओ, इसका नाम, तब ये लालू हटेगा। नीतीश कुमार जी भी तो बहुजने का पार्टी है, JDU बहुजन का पार्टी है, वो बहुजनों का कल्याण करते हैं, सब कुछ तो वही कहाँ करते हैं? क्या रुख देते हैं? कह रहे हैं एक साल में 10 लाख नौकरी। बढ़िया बढ़िया विभाग मंत्री मंडल में जो पूरा रसमलाई खा रहे हैं, किनके पास? इनके पास है। वही तो पूछ रहे हैं आपसे, आप तो पत्रकार हैं, आप लोग जानते नहीं हैं सब वही लोग लेते हैं। सबको लेके चलते हैं नीतीश कुमार। कहाँ सबको लेकर चल रहे हैं? आरोप खाली लगाते हैं लालू जी पर। लालू जी सबको लेकर चले। कहाँ आप जितना बोले कि जिसकी जितनी हिस्से वो हिस्सेदारी वो कहाँ दे रहे हैं? दिए हम। तो काहे मुस्लिम नाराज होके प्रशांत किशोर जी के पास जा रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का कोई काम नहीं है, वो बीजेपी का एजेंट। अच्छा, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आज वो ब्राह्मण के घर पर नहीं जाएगा एक लड़का को बुलाने के लिए, वो मियार के घर पर नहीं जाता है। अच्छा। न राजपूत के घर पर। वो जाएगा किसके यहाँ? वो गरीब के यहाँ, शोषित के यहाँ, और उसका बात बोल करके उसको ठगने का काम। इनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके पास जा रहे हैं। कहाँ वो अधिकार देगा? तो देंगे नहीं, तो कह रहे हैं जिसका जितना उतना परसेंटेज हम दे दिए। आज प्रशांत किशोर जी जो है सभी जिला में गाड़ी पीला रंग का दिए हुए, पैसा देते हैं। हाँ, तो पैसा देते हैं। कहाँ से आता है उनको पैसा? कहते हैं हम जो PM से लेकर CM तक से लेकर PM तक बनाए उसको पैसा का कमी रहेगा जी। हाँ, तो बस हो तो गया एक ही लाइन में। तो जब वो बना सकते हैं तो वो बन भी सकते हैं। बीजेपी का एजेंट जो हम कह दिए पहले, वो बीजेपी का एजेंट है, उसके बारे में बोलना भी बेकार है हम लोग को। आप कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट, वो इसी बात पे जब चर्चा चला था हाल ही में जब वो पटना आए थे तो कहे थे कि अगर हम बीजेपी का एजेंट हैं तो हम तो बंगाल में भी बनाए, हम तो तमिलनाडु में भी बनाए, हम तो उत्तर प्रदेश में भी कौन सी बना दिए? मुख्यमंत्री कांग्रेस को बनाए। हाँ, तो कांग्रेस के बनाने के लिए वो चले थे, कांग्रेस को भी याद कीजिए उस समय। पहले बीजेपी के साथ, JDU के साथ क्या चीज बनाते हो?
नाटक कर रहे हैं। मेहनत करते तब न बुझते। कर रहे हैं ना, अब मेहनत कर रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं पूरा। पैदल घूमेंगे क्या? किसके लिए घूम रहे हैं? अपने लिए। आप लोग ना सोचिए, आप लोग का मुश्किल में पड़ रहा है सीट इस बार। मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव। चैलेंज कर रहे हैं कि आप हाँ, कुछ भी कर लीजिए, चैलेंज जीतेगा तो जन स्वराज ही। जन स्वराज का खाता नहीं खुलेगा, ये कह दिए। वो कह रहे हैं आप लोग डर गए, चिट्ठी निकालने लगे हैं डर से आप देखिए लोग। उसके बारे में हम कह रहे ना, बोलना बेकार है। वो कौन चीज का है? क्या चीज? चिट्ठी काहे निकल रहा है? चिट्ठी उसके चिट्ठी नाम से। कहाँ के निकालता है? आपके प्रमुख जगदानंद सिंह निकाले जगदानंद चिट्ठी। सिंह, जगदानंद सिंह को निकालने दीजिए अब उनका, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है। प्रशांत किशोर कौन चीज का है? चले ना हम। कह रहे हैं घबराहट है आप लोगों चले। में। हम वो कहते हैं कि चले मेरे यहाँ, आपके यहाँ भी खड़ा करेंगे वो कैंडिडेट, पूरा और- सीट पर खड़ा करेंगे। कर ले। हाँ। प्रशांत किशोर अपने लड़े ना हमरे यहाँ। हम कहते हैं हमरे साथ लड़ने ले जाओ। चाणक्य हैं वो, चंद्रगुप्त तैयार करते हैं। चाणक्य है हाँ। तो हम चैलेंज करते हैं कि मेरे सीट पर आकर के लड़ ले। आप हरा दीजिएगा, आप जीत जाइएगा। हम कह तो रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। अब भूमिहार ब्राह्मण का भी ये नहीं है कि खाली पिछड़ी जाति है, वहाँ सब जाति के लोग हैं। सारे जाति के लोग हैं, भूमिहार समाज के भी लोग हैं, है अच्छी खासी आबादी है। तब हम वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या लगता है, एक और सवाल उठ रहा है कि आज मुकेश सहनी के पिताजी का डेथ हुआ है, तो आप सारे विपक्ष वाले रोज पुतला दहन कर रहे हैं, तो जब आम जनता के साथ होता है तब आप लोग कहाँ सोए रहे? हम आवाज़ उठाते हैं सब दिन। ये नहीं है कि मुकेश सहनी जी का नहीं, सब दिन आवाज़ उठाते रहे। और हम लोगों का काम भी है, विपक्ष का जो काम है उस पर हम बखूबी उतरते हैं, काम करते हैं। हमारे ही क्षेत्र में लीजिए ना, एक गरीब महिला के साथ हत्या किया, बलात्कार किया और जला दिया सामंती लोग। कुछ दिन पहले की घटना। और हम उठाए सवाल को, सभी विधायक गए थे, 5-6 विधायक हम गए, और नीतीश जी को भी हम दिए। कहाँ नीतीश जी उसको दिलाए? क्या बात कर रहे हैं, मतलब नीतीश जी नहीं न्याय दिलाया? कहाँ दिलाए? शासन बाबू कहे हम जाते अपने हैं। क्षेत्र का बात हम कर रहे हैं, चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र छौराही प्रखंड का, कहाँ उसको न्याय मिला? तो आपके राज्य में न्याय मिलता था? आपसे तो ज्यादा मिलता है ना। मेरे राजपाट में मजाल नहीं था कि थाना प्रभारी इधर करता। तो कहते हैं तुरंत एफआईआर हो जाता है, अरेस्ट हो गया अपराधी मुकेश सहनी का पिता का। कहाँ नीतीश जी बौखाते हैं लोग को। वो कार्यकर्ता को बेईमान जरूर कहते हैं, चोर जरूर कहते हैं, जदयू का हो या किसी को। हम सब ईमानदार हैं। कायल 10 गो 12 गो पुल गिर गया। आप ही के सीजन में बना, रीजन में बना हुआ कुछ पुल गिरा है? जरा बताइए ना, तो कह बताइए रहे ना। हैं 3 गो पुल आपके रीजन में 17 महीना में हम क्या गो पुल बनवाए, क्या गो पुल बनवाए सो बताइए ना। उससे पहले वाला भी पुल गिरा है, उस समय में वाला देखिए ना कहाँ गिरा है। भाई ये मकान देखते नहीं क्या हाल है, लूट नहीं हुआ तो क्या हुआ? अच्छा, एक अथी मारी हथौड़ी गिर जाएगा। ये आप ही लोगों के लिए तो बनाया गया है राजमहल। तो राजमहल है, तब क्या? राजमहल हम कहते गरीब को दे देते बना करके। आप लोग रहने दीजिएगा गरीब को। हाँ एकदम देते हैं। हाँ, हम बोल देना कैमरा पे, जिसको जिसको आके रहना होगा पटना में ही आके रहेगा। हाँ आएगा। आप शुरू से कह रहे हैं, ये तो छोटा फ्लैट, मंत्री वाला फ्लैट था ना, सचेतक थे उस समय भी हम कहे ये मेरा फ्लैट नहीं है, ये चिड़िया बरियारपुर विधानसभा की जनता का फ्लैट, अधिकार उनका है। कहीं रोक नहीं लगाते थे। यहाँ आके रह सकते हैं। हाँ चलिए, कल विधानसभा में कुछ विशेष सोच के जा रहे हैं, यही बस मुद्दा है या कुछ विशेष? देखिए विशेष मुद्दा तो लाइन ऑर्डर जो है, चिराग जी आते हैं बोलकर चले जाते हैं, वो पूछते कि हम रामविलास जी एक बार बन जाए, कभी भी रामविलास जी नहीं बनेंगे। बात कर रहे हैं 5-5 गो सीट जीत के हैट्रिक मारे हैं। जीतने से क्या होता, अकेले रामविलास जीतकर लोकसभा में रहते थे तो लड़ाई लड़ते थे मजबूती के साथ। किसके लिए? SC ST के लिए, तो वो भी उत्थान करेंगे। राह के लिए।
लेकिन चिराग जी को हिम्मत नहीं है कि बोल सकते हैं पार्लियामेंट में। बोलते ही तो हैं पार्लियामेंट में। किसके लिए बोलते हो? वो तो बोलते हैं मोदी जी के लिए। हाँ। और किसके लिए? योगी जी के लिए बोले ना। बोले तो योगी जी का विरोध किए। योगी जी जो कांवड़ यात्रा वाला बोले कि सबका नाम करना है। तुरंत हट जाना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए वैसे नेता को। क्या कुर्सी है? हनुमान है मोदी जी के वो। हनुमान कौन चीज का है? मोदी जी के हनुमान है। जब वो बोल रहे हैं कि वहाँ नेम प्लेट लगे। हाँ, हर जो भी फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, सब नेम प्लेट लगाएगा। योगी जी पहले कहे गिरिराज जी हमारे क्षेत्र के एमपी है ना, मंत्री भी है। वो तो बोले मुसलमान का काम नहीं करेंगे। क्या कर लिए आप लोग? मुसलमान छोड़िए ना, मुर्गा मीट मछली खाना बंद कर दे गिरिराज जी। पहले अपने शुद्ध होंगे तब न दूसरे को कहेंगे। गांधी जी क्या कहते हैं? एक पिता ले गया अपने बच्चा को, ये बहुत शक्कर खाता है, वो कहे कि अच्छा 1 सप्ताह के बाद लाइएगा। कहे कि गांधी जी अपने खुद खाते थे शक्कर और चना, तो क्या असर पड़ता? फिर 8 दिन के बाद गया, क्या कहे कि बबुआ शक्कर खाना बंद करो, ठीक चीज नहीं है, और चना। तो पिता कहा कि देखिए इतना बात तो गांधी जी आप उस दिन भी कह सकते थे। गांधी जी कहे कि खुद हम जब खा रहे थे तो दूसरे को क्या समझाएंगे, क्या असर पड़ेगा? तो हम कहते हैं भाजपा के लोगों से मीट मछली खाना बंद करो तुम, उसके बाद तुम हिंदू बनो। हिंदू का बात करता है, असली हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। गिरिराज जी से हम कहना चाहते हैं छोड़िए न सबको। छोड़ेंगे? टिकी तो इतना मोटा इतना रखे हुए हैं, लेकिन वो मांस मछली भी खाते हैं उतना ही। नफरत करते हैं वो मुस्लिमों से। हमारे नेता पर तंज कसते थे। मछली खाते हो, ये तो खुलेआम खा रहे हैं सब। देखे हैं खाते हुए किनको? गिरिराज सिंह को जो और एक चलिए ना, हम खिला देंगे उनको भी, आपको भी खिलाएंगे, सब लोग को। अच्छा। हम तो खाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं आप लोगों को भी हम खिला देंगे और उनको भी खिलाएंगे। अच्छा। विपक्ष में है हम तब भी खिलाएंगे। मेरे घर पर वो आवे, जो खाएंगे वही खिलाएंगे, मछली मुर्गा मीट भार थाली खिलाएंगे। नहीं खाते होंगे तब कैसे खिलाइएगा? अब मेरे जिला के 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनके बारे में हम कैसे नहीं जानेंगे? गेंडा और करके घी पी जाना, ये बात नहीं चलने वाला है। नहीं चलने वाला। नहीं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चेरिया बरियारपुर के मौजूदा विधायक राजवंशी महतो जी। साफ तौर पे कहना है कल विधानसभा में जनता की आवाज़ बनेंगे और जनता का जो मुद्दा है उस पर बातचीत होगी। बाकी अन्य विषयों पर क्या कुछ कहा साफ तौर पे आपने सुना। प्रशांत किशोर को लेकर फिर से कह रहे हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है, इसलिए वो किसी भी भूमियार ब्राह्मण और राजपूत समाज के घर में नहीं जाता है। अगर वो कहीं जाता है तो वो वंचित शोषित अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो वोटर हैं वो आरजेडी के ज़्यादा कोर वोटर हैं, या फिर ये कह लीजिए कि बहुजन पे ही वो ज़्यादा जोर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो बीजेपी को लाभ देना चाहते हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों पे तमाम विषयों पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।